यहाँ पर कपलर में दो सुराख दिख रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसका क्या मतलब है कि ये पुश वाला कपलर है। ये पत्ती के हिसाब से ही बना है। देखो इसमें एकदम और किसी चीज से ठोकोगे नहीं ठुकेगा। देखो एकदम सही से सेट हो गई है चाबी। दोस्तों ये एक मिक्सर ग्राइंडर है जिसमें प्रॉब्लम ये है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है। कैसे दिखाते आपको, ये देखिए। देखो जब चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। प्रॉब्लम क्या है, ये देखो ये ऐसे ऐसे हिल रहा है ना, ये देखो ये ऐसे ऐसे हिल रहा है। इसका मतलब इसका बुश जो है वो कट गया। किस तरीके से हम मिक्सर की मोटर का बुश बदलेंगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके मैंने प्लग को हटा दिया और इसके कवर को खोले। और उससे पहले ये कपलर जो है, ये कपलर हमें निकालना पड़ेगा। ये कपलर कैसे निकालेंगे, कई वीडियो मैंने बनाई है और इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर कपलर में दो सुराख दिख रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसका क्या मतलब है कि ये पुश वाला कपलर है। अगर आमने सामने कपलर में सुराख है तो आप ये समझ जाना कि ये पुश वाला कपलर है। अब पुश वाले कपलर को कैसे निकालेंगे, नॉर्मल है, आपको कपलर चाबी लेना है इस तरीके से। इस तरीके की कपलर चाबी लेना है और इस तरीके से उठाना है हल्का। देखो एक बार में नहीं निकलेगा क्योंकि कंपनी का मिक्सर है और काफ़ी हेवी क्वालिटी की कपलिंग लगी होती है इसके अंदर। तो हल्का हल्का सा हर साइड से ऐसे घुमाते जाना है और ऐसे उठाते जाना है। देखो जैसे मैं उठा रहा हूँ, ये देखो हल्का। और इतनी तेज नहीं ताकत लगाना है, वरना क्या होता है अगर हल्की बॉडी हुई ना तो यहाँ से बॉडी ही क्रैक हो जाएगी और टूट जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है और हल्का हल्का उठाना है। अगर एक साइड से एक चाबी से उठता है तो ठीक है, वरना दो साइड से सपोर्ट लगा के हमें उठाना पड़ेगा इसको। ये देखो इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, आप देखते जाना। ये देखो आपको पहले इसको लूज करना है इसी तरीके से। ये देखो काफ़ी हैवी क्वालिटी का कपलर लगा हुआ है इसके अंदर। ये देखो हिलने लगा है कपलर। ये देखो इसमें लोहे की पत्ती होती है और यहाँ पर जंग लग जाता है हल्का सा। तो ये देखो हमारा कपलर निकल गया। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो मतलब इसका जो बुश है वो बहुत बुरी तरीके से कट गया। मैंने कपलर को खोल दिया है। देखो हमने कपलर को निकाल दिया। कपलर को निकालने के बाद देखिए यहाँ पर 3 पेच लगे हुए हैं। किसी मोटर में यहाँ पर 3 पेच होते हैं और किसी मोटर में, मोटर को खोलने के लिए अंदर की साइड में पेच होते हैं। यहाँ पर पेच को खोलने के लिए तो इसमें ऊपर की साइड में पेच है। तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको मैं बिठा देता हूँ और ये जो कवर है, ये जो 3 टिकली दिख रही है, इसके पीछे की साइड में पेच है। तो मैं इनको हटाता हूँ। ये देखो ये एक हटा दिया। ये देखो कितना जंग लगा हुआ पेच है। तो इन पेचों को हमें बाद में खोलना है। ये देखो ये हटाया और ये हटाया। इसके अंदर ये 3 पेच लगे हुए जो बहुत बुरी तरीके से जाम में आपको दिख रहे होंगे। इन पेच को आपको खोलना है सबसे पहले। तो उसके लिए आपको पेचकस लेना है और ये देखो और ताकत से खोलना है इन पेचों को। इस तरीके से चोट मारना है। उसके बाद आपको पेचकस लेना है, फिर पेचकस से आपको इनको खोलना है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा वीडियो मैंने आगे बढ़ाई है क्योंकि ये मोटर जो है ना, इसके पेच नहीं खुल रहे थे। बहुत ही मुश्किलों में हमने यहाँ से पेच खोले तब मोटर बाहर निकली है। बहुत सारे मॉडल में आसानी से निकल आती है लेकिन इसमें नहीं निकली, तो वो हिस्सा मैंने काट दिया क्योंकि वीडियो में दिखाने का मकसद था कि इसका जो ये देखो, इसका ये जो बुश कटा हुआ है, बुश कैसे बदलेंगे। तो जब आपके हाथ में मोटर निकल आएगी तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको एक गोटी लेनी है जिसे 8 की गोटी बोलते हैं। जहाँ सारी मिक्सर की मोटर 8 की ही गोटी से खुल जाती है। तो ये देखो कुछ मॉडल हैं 1-2 जिसमें 8 की गोटी इस्तेमाल नहीं आएगी, वरना ज़्यादातर 90-95% में ये 8 की गोटी से आपकी मोटर खुल जाएगी। तो देखो मैंने मोटर को निकाला ऐसे, ये मोटर खोला। ऊपर का कवर हमें बाहर निकालना है। मोटर का जो ये ऊपर का कवर है इसको बाहर की तरफ निकालना है। तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ। अब देखो हमारा ये कवर निकल आया है। अब मेन चीज़ इसी में है। अब ये सारी चीज़ें मैं किनारे कर देता हूँ। आपको ये बताना है, देखिए ये मोटर का कवर, ये तो मैं नट बाद में खोल लूँगा। मकसद है आपको ये बुश बदलना सिखाना कि इस वाले बुश को हम कैसे बदलेंगे। ये जो बुश है इसे कैसे निकालेंगे और नया कैसे लगाएंगे। निकालने के लिए और लगाने के लिए सिंपल क्या करना है, आपको सबसे पहले बम्बू लेना है। देखो मैंने बम्बू रखा, बम्बू के ऊपर इस कवर को इस तरीके से रखना है। इस तरीके जैसे मैंने रखा है इस तरीके से कवर को रखना है। और एक साफ्ट लेनी, कोई सी भी आप सापट ले सकते हो। तो मैं जो जिससे बुश निकालता हूँ उसी सापट का इस्तेमाल करूंगा इसमें। ये जो सापट है इसी से हम बुश को निकालते हैं जार के। तो इसको भी यहीं पे रखना है इस तरीके जैसे मैंने रखा है, इसी तरीके से आपको इसको यहाँ पर रखना है। फिर हथौड़ी से इसके ऊपर चोट मारनी है। देखो देखो कितनी आसानी से बुश हमारा निकल गया, लेकिन लगेगा नहीं। जितनी आसानी से निकल गया है उतनी ही देखो ये बुश से कट गया है। ये इतनी आसानी से लगेगा नहीं। लगाने के लिए क्या करना है, इस पत्ती के अंदर आप सोचो कि नया बुश लगा दो तो वो लगेगा ही नहीं, बहुत परेशान हो गए, रुकेगा नहीं। तो उसके लिए ये पत्ती आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो आपको बम्बू पे ऐसे रखना है और सापट को इस तरीके से तिरछी रखना है। देखो जैसे मैं रख रहा हूँ ऐसे तिरछी रखना है और हथौड़ी से चोट मारनी हल्के हल्के से। ये देखो ऐसे
चारों साइड से चोट मारोगे तब ये पत्ती बाहर आएगी। ये पत्ती जब चारों एक सिंगल साइड से चोट मारने से आपकी पत्ती बाहर नहीं आएगी दोस्तों। इस तरीके से ये देखिए बहुत ज़्यादा हमारी पत्ती निकलने वाली, बहुत ही ऊपर आ गई है। इस साइड का थोड़ा सा मैं और ठोकता हूँ, पत्ती को ऐसे रखा, इस तरीके से करा, सापट को पकड़ा, ये देखो अब क्या है काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गई है। अब आपको प्लास से निकाल के देखना है ये पत्ती इस तरीके से, ये देखो ये पत्ती निकल गई हमारी, देखो कितनी आसानी से। यहाँ पर जो नमदा रखा हुआ है, नमदा को रखे रहने देना, इसको आप उल्टा रखना है इस तरीके से बम्बू पे, इस तरीके से देखो इस तरीके से बम्बू पे रखना है। फिर आपको इसके ऊपर नया बुश लगाना है। बेहतर है आप ओरिजिनल बुश लगाओ। हमारे पास 2 क्वालिटी बुश की हैं, तो मैं कोशिश करूँगा ओरिजिनली बुश इसमें लगाऊंगा। तो आपको ऐसे बुश रखना है। फिर जो साइज़ की पत्ती निकली थी उसी साइज़ की आपको पत्ती नापनी है। देखो जिस साइज़ की पत्ती निकली थी उसी साइज़ की पत्ती इसमें लगेगी। आप ये पत्ती चाहो लगा सकते हो और आप चाहो तो इस साइज़ की ये पत्ती लगा सकते हो। तो ये वाली पत्ती मैं इसके अंदर लगाऊंगा। पत्ती लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पत्ती जल्दी लगेगी नहीं, क्योंकि भैया जब यहाँ पर हम पत्ती रख के ठोकेंगे तो इधर की ठोकेंगे तो इधर की निकल जाएगी, इधर की ठोकेंगे तो इधर की उड़ जाएगी, दिक्कत होती है पत्ती को लगाने में। तो आपको मैं बताता हूँ कि इस पत्ती को हम किस तरीके से लगाएंगे ताकि काफ़ी आपको सही तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ऐसे रखा, उसके बाद में एक ये टूल आता है जिससे हम मिक्सर की मोटर के बुश को लगाते हैं। ये जो टूल आप देख रहे हो ये मिक्सर की मोटर के बुश को लगाते हैं। तो इस टूल को देखो यहाँ पर ये बुश का साइज़ बना हुआ है इसमें, तो मतलब ये जो साइज़ है ये पत्ती के हिसाब से ही बना है। देखो इसमें एकदम और किसी चीज़ से ठोकोगे नहीं ठोकेगा, देखो एकदम सही से सेट हो गई है चाबी। तो अब आपको देखिए बहुत सारे भाई ये काम करने में उन्हें दिक्कत होती है, इस टूल के जरिए बहुत ही आसानी से बुश को लगा सकते हो। यहाँ पर रखा आपने, सिंपल है। फिर हथौड़ी से आपको इसके ऊपर चोट मारनी है, ये देखो इस तरीके से आपको बराबर पत्ती बिठानी है और चोट मारनी है। बुश को आपको किसी भी पेचकस वगैरह से सीधा कर लेना है, क्योंकि बुश जब ठोकोगे तब टेढ़ा होगा। तो थोड़ा बहुत जब टेढ़ा हो तो बुश को आपको सीधा कर लेना है किसी भी चीज़ से। ये देखो मैं हल्का सा घुमा के सीधा कर लेता हूँ, ये देखो मैंने बुश को सीधा कर दिया। आपको इसी तरीके से इसी चाबी से थोड़ा सा और ठोकना है। ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं, सही तरीके से बुश लगा के दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये देखो हमारा बुश एकदम सही तरीके से लग गया है, एकदम सेट है और एकदम टाइट है। अब आपको क्या करना है, बस पेचकस के जरिए बुश को आपको सीधा कर लेना है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा टाइट लगा हुआ बुश, एकदम परफेक्ट जैसे कंपनी वाले बुश को लगा के देते हैं, सेम उसी तरीके से बुश मैंने आपको लगा के दिखाया है। अब ये हमारा बुश एकदम फिक्स तरीके से लग गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मोटर में इस कवर को डालना है और फिट कर देना है और आपकी मोटर पानी जैसी फ्री चल जाएगी। तो वीडियो बनाने का मकसद था आपको बताना किस तरीके से मिक्सर के मोटर के बुश को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई क्या काम करते हैं, जब वो पर कवर ख़राब होता है तो वो सोचते हैं यार ये पत्ती कैसे निकलेगी, कैसे बुश लगेगा, उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। तो वो क्या काम करते हैं, ये पूरा कवर ही चेंज करते हैं। मोटर का पूरा कवर ऐसा आता है, इसको यहाँ पर लगा के रख दिया, चेंज कर दिया। लेकिन आपको ये नहीं करना, क्योंकि ये कवर आएगा भैया 100-150 रुपये का, और ये बुश पता 30-40 रुपये का 20 वाला बुश लगा के आप आराम से मिक्सर के मोटर के बुश को चेंज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके पास में ये टूल चाबी होना ज़रूरी है। अगर आप लोकल में ट्राई करो मिलती है तो ठीक है, वरना ये चाबी मिलती नहीं है नॉर्मल, क्योंकि ये अभी तक कोई सेल ही नहीं कर रहा, कहीं बनाई नहीं गई है। तो हमने अपने हिसाब से खुद बनाई है ये चाबी, ताकि इससे बुश लगाने में आसानी हो जाए। और ये एक ऐसी चाबी है जिससे आँख बंद करके नया मिस्त्री भी मिक्सर की मोटर के बुश को लगा सकता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से मिक्सर के मोटर के बुश को लगा सकते हो। हमारा बुश लग गया है, जैसी मिक्सर थी जिस तरीके से थी उसी तरीके से इसके अंदर कवर को डालना है और सेट कर देना। अभी मैं ये नट को खोलूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जंग लगा था, उसके बाद प्रॉपर तरीके से सेटिंग करूँगा, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद था अपने सब्सक्राइबर को दिखाना कि मिक्सर की मोटर में बुश कैसे लगाए, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है एकदम परफेक्ट तरीके से लगा के। बहुत सारे भाई को ये पत्ती ठोकने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो ये पत्ती अगर है आपके पास में और बुश है तो मिक्सर की मोटर में किसी भी कंपनी का मिक्सर क्यों ना हो, बहुत ही आसानी से आप अपने मिक्सर के मोटर के बुश को चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो हाँ, अगर ये वाली चाबी जो है आपको नहीं मिल रही है कहीं पर तो हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको ये चाबी दिलवा देंगे, अरेंज करवा देंगे। आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें। इसी तरीके की रिपेयरिंग के तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।